नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा और अब कहें चैंपियंस की जंग या फिर फाइनल की जंग, क्योंकि आईपीएल 2023 में अब खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। 28 मई रविवार का दिन होगा, शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच ये मैच होगा, या कहें कि गुरु वर्सेस चेला के बीच ये मैच होगा, या फिर कहें कि महेंद्र सिंह धोनी वर्सेस हार्दिक पांड्या के बीच ये मैच होगा। पूरे सीजन आपने न्यूज नेशन का साथ दिया। जब जब हमने आपको पिच रिपोर्ट बताई, पिच रिपोर्ट एग्जैक्ट साबित हुई और प्लेइंग 11 हमने आपको बताई, वैसी ही प्लेइंग 11 आपको खेलती हुई नजर आई। पूरी डिटेल्ड स्टोरी हम आपको बताते हैं और अब बचा है यहां पर फाइनल मुकाबला, यानी कि रविवार के दिन तय हो जाएगा कि आईपीएल 2023 का खिताब कौन सी टीम जीतने वाली है। क्या 4 बार की चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स बाजी मार जाएगी, या फिर पिछली बार की चैंपियंस गुजरात टाइटंस इस बार भी अपने टाइटल को डिफेंड करने में कामयाब हो जाएगी। इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा है, क्या पिच बल्लेबाजों की मदद करेगी, पिच गेंदबाजों की मदद करेगी, कितने रन बन सकते हैं, वो आपको सबसे पहले बताएंगे। उसके बाद बात करेंगे दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर। क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्या कुछ बदलाव यहां पर टीम करना चाहेंगी और क्या बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं संभावित प्लेइंग 11 पर, उस पर नजर डालेंगे। उसके बाद बात करेंगे वेदर रिपोर्ट की कि आखिर मौसम क्या कहता है, क्योंकि पिछले जो मुकाबला हुआ था, जो क्वालिफायर 2 मुकाबला था, यहां पर ही हुआ था और वहां पर शुरुआत में बारिश आ गई थी, जिसकी वजह से टॉस में देरी हुई, मैच शुरू होने में देरी हुई और वहां पर पिच का भी इस पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आया। इसलिए वेदर रिपोर्ट जानना भी यहां पर बहुत जरूरी है। उसके बाद बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की कि आखिर दोनों टीमों में से किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है। उसके बाद बात करेंगे दोनों ही टीमों के पिछले मुकाबलों की और उसके बाद अंत में बात करेंगे दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या हैं और दोनों टीमों की कमजोरियां क्या हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले देखते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पिच का मिजाज कैसा है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद की पिच बल्लेबाजों की मददगार यहां पर साबित हुई है। यहां पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला सही माना जाता है। हालांकि इस सीजन पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने भी बराबर मैचेस जीते हैं और पिछला क्वालिफायर मुकाबला भी गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जीता था और मुंबई इंडियंस को हरा दिया था। वहीं बात करें पिच पर, शुरुआत में गेंदबाजों को यहां पर मदद मिलती है, स्पिनर्स का यहां पर अहम रोल रहता है क्योंकि ग्राउंड बड़ा है। अगर हल्की फुल्की भी स्पिन यहां पर देखने को मिलती है तो यहां पर कैचेस पकड़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसके बाद बात करें कि अगर बल्लेबाज सेट हो जाता है तो फिर बड़े शॉट्स लगाना यहां पर आसान हो जाता है और पहली पारी का औसत स्कोर अगर बात करें तो 187 का रहा है। बाद में यह टारगेट चेस किया जा सकता है, लेकिन इस बार अहमदाबाद की पिच थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल रही है क्योंकि बराबर मुकाबले जीते हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने भी। तो यहां पर पिच कैसा खेलेगी, स्पिनर्स को थोड़ी मदद जरूर मिलेगी और वेदर रिपोर्ट पर जब नजर डालेंगे तब भी आपको बताएंगे कि पिच से और क्या क्या खास निकल कर आ सकता है। फिलहाल दोनों ही टीमों के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, क्वालिटी स्पिनर्स हैं। महेंद्र सिंह धोनी के पास स्पिनर्स की तिकड़ी है और हार्दिक पांड्या के पास भी जो स्पिनर्स की जोड़ी है वो खासा प्रभावित करती हुई पूरे ही सीजन में हमें नजर आई है। तो चलिए पिच रिपोर्ट हमने आपको बताई, अब बात करते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। सबसे पहले बात करें सबसे पहले फाइनल में पहुंचने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, तो ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवॉय आपको ओपनिंग करते हुए ही नजर आ सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर इस टीम में आते हैं अजिंक्य रहाणे। उसके बाद शिवम दुबे जिन्होंने कुछ अच्छी पारियां खेली हैं, अंबती रायडू इस टीम में आते हैं, मोइन अली हैं, रविंद्र जडेजा हैं, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है, दीपक चाहर, तुषार देशपांडे, महेश तीक्ष्णा और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आपको अंबती रायडू को रिप्लेस करते हुए नजर आते हैं मतीशा पथिराना। तो ये है चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11। वहीं अब अगर नजर डालें होम टीम गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11 पर, तो शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा ओपनिंग करते हुए ही नजर आएंगे आपको। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं हार्दिक पांड्या। उसके बाद साई सुदर्शन को यहां पर चांस एक बार फिर से मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। विजय शंकर इस टीम में है, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, नूर अहमद, मोहम्मद शमी,
मोहित शर्मा, और यहां पर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आपको जोशुआ लिटल नजर आ सकते हैं गेंदबाजी में। जब शुभमन गिल उनको रिप्लेस कर देते हैं तब आपको जोशुआ लिटल गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये तो बात हुई पिच रिपोर्ट और संभावित प्लेइंग 11 की। इसके बाद अगर नजर डालें वेदर रिपोर्ट पर तो जो न्यूनतम तापमान है वो 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, अधिकतम तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन एक बार फिर से बारिश की जो आशंका है वो 20% जताई जा रही है। ज्यादा बारिश की आशंका तो नहीं है, मैच शुरू होने से पहले थोड़ी बहुत बारिश की आशंका है और मैच के दौरान 20% बारिश की आशंका है। अगर बारिश आती है तो फाइनल के लिए तो रिजर्व डे भी होता है, और अगर हम बात करें तो कम से कम 5 ओवर्स का मैच यहां पर जरूरी होता है अगर किसी टीम को रिजल्ट निकालना है यहां पर। तो इसके अलावा सुपर ओवर का भी प्रावधान होता है। तो वेदर अगर तंग करेगा तो यहां पर क्रिकेट में बाधा ज्यादा आने का अनुमान है नहीं। तो मतलब क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि महेंद्र सिंह धोनी या हार्दिक पांड्या के बीच की जंग आपको दिलचस्प देखने को मिलेगी। इसके अलावा हवा की बात करें तो यहां पर रविवार के दिन 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक हवाएं चलने का अनुमान है। यानी कि अगर तेज हवाएं चलती हैं, मैदान बड़ा है, तो तेज गेंदबाजों को भी यहां पर वो स्विंग प्राप्त हो सकती है जो शायद पहले के मुकाबलों में उतनी ज्यादा ना हुई हो। तो वेदर रिपोर्ट और पिच रिपोर्ट भी आपको बताई, संभावित प्लेइंग 11 भी हमने आपको बताई। इसके बाद अब नजर डालते हैं दोनों ही टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर। अभी तक आईपीएल इतिहास में इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए हैं कुल 4 मुकाबले, जिसमें से 3 मुकाबले गुजरात टाइटंस ने जीते हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है एक मुकाबला जो था क्वालिफायर 1, जो जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स ने एंट्री पाई थी फाइनल में। अब अगर उन 4 मुकाबलों पर भी नजर डालें तो आईपीएल 2022 में 2 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए थे, दोनों में गुजरात टाइटंस ने जीत दर्ज की थी। और अगर बात करें आईपीएल 2023 यानी कि इस सीजन की, तो शुरुआत में जो सबसे पहला मैच 31 मार्च को खेला गया था वो ही खेला गया था चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच। इसी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वो मैच खेला गया था जिसे गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट से अपने नाम किया था। राशिद खान उस मैच में चमके थे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने उस हार का बदला लेते हुए क्वालिफायर 1 मुकाबले में चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस को आईपीएल इतिहास में पहली बार हराकर इतिहास रच दिया था। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स भी तैयार है और तैयार है गुजरात टाइटंस भी। तो ये थे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और हेड टू हेड मुकाबले। अब दोनों टीमों के पिछले मुकाबलों की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स का आपको याद होगा क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस से भिड़ंत हुई थी, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवॉय ने एक अच्छी पार्टनरशिप कर दी थी। ऋतुराज गायकवाड़ ने 50 लगाई थी, जहां पर टीम को एक अच्छे खासे स्कोर तक पहुंचाने में कामयाब हो गए थे। जवाब में शुभमन गिल ने एक अच्छी पारी जरूर खेली थी, 50 रन तो नहीं बना पाए थे लेकिन एक अच्छी पारी खेली थी, लेकिन उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज ने उतना ज्यादा प्रभावित किया नहीं था, जिसकी वजह से गुजरात टाइटंस वो मुकाबला हार गई थी। तो ये था चेन्नई सुपर किंग्स का पिछला मुकाबला। वहीं अगर गुजरात टाइटंस के पिछले मुकाबले की बात करें तो वहां पर तो बहार ही बहार थी। जिस तरीके से गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को अभी एक दिन पहले ही हराया अपने ही गढ़ में यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, गुजरात टाइटंस ने वो मुकाबला 62 रनों से अपने नाम कर लिया था, जिसमें शुभमन गिल की आंधी देखने को मिली थी। सिर्फ 60 गेंदों का सामना करते हुए शुभमन गिल ने 129 रन की पारी खेली थी। इसमें उन्होंने 7 चौके और 10 छक्के लगाए थे। जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम कोशिश करती, संघर्ष करती हुई तो जरूर नजर आई थी, लेकिन तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव की बेहतरीन पारियों के बावजूद मुंबई इंडियंस उस मुकाबले को एक बड़े मार्जिन से हार गई थी, जिसका मतलब साफ है कि अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस को हराना उतना ज्यादा आसान होगा ही नहीं। तो सबसे पहले हमने आपको पिच रिपोर्ट बताई, उसके बाद हमने बात की दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर, उसके बाद हमने नजर डाली यहां पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर, वेदर रिपोर्ट पर, और अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के क्या है मजबूत पक्ष और क्या है दोनों टीमों की कमजोरियां। सबसे पहले बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। तो जो सबसे मजबूत पक्ष यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए है वो है ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म। ऋतुराज गायकवाड़ लगातार आईपीएल 2023 में रन्स बनाते हुए नजर आए हैं और उनका साथ देते हुए नजर आए हैं ओपनिंग पार्टनर डेवॉन कॉनवॉय। तो यहां पर दोनों ही अगर शानदार बल्लेबाजी करेंगे जैसा कि वो पिछले कुछ मुकाबलों में करते आ रहे हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स एक बड़ा स्कोर बनाने में यहां पर कामयाब हो सकती है। वहीं अगर बात करें
उसके अलावा जो मजबूत पक्ष हैं तो वहां पर आपको नजर आएगा अजिंक्य रहाणे। हालांकि शुरुआत में बहुत अच्छे रन बनाए थे, पहले 5 मैचेस में 200 से ज्यादा रन बना दिए थे, लेकिन उसके बाद जो 8 मुकाबले उन्होंने खेले उसमें 100 से भी कम रन अजिंक्य रहाणे बना पाए थे। इसी बलबूते पर उन्हें जगह मिली थी WTC फाइनल इंडिया के स्क्वाड में। लेकिन अजिंक्य रहाणे का फॉर्म अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक आफत बन गया है, परेशानी का सबब बन गया है। अब अजिंक्य रहाणे का यहां पर बल्ला बोलना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जैसा कि आते हैं शिवम दुबे। शिवम दुबे इस सीजन एक अलग ही खिलाड़ी उभर कर निकले हैं। जितने छक्के यहां पर शिवम दुबे ने लगाए हैं वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स काफी ज्यादा रिलैक्स करती हुई नजर आती है। शिवम दुबे पर आप दाव खेल सकते हैं क्योंकि लंबे लंबे छक्के लगाने में यहां पर कामयाब हुए हैं शिवम दुबे। उसके अलावा अगर बात करें यहां पर मजबूत पक्ष की चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी में दीपक चाहर इनके पास है, जिनको स्विंग कराने की कला है। और दीपक चाहर अगर यहां पर शुरुआत में विकेट झटक देंगे तो फिर गुजरात टाइटंस के लिए मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा जो तिकड़ी की हम बात कर रहे थे, जहां पर गुजरात के अहमदाबाद की पिच पर स्पिनर्स को अगर मदद मिलती है तो जो तिकड़ी है महेंद्र सिंह धोनी के पास, ये तिकड़ी है मोइन अली, रविंद्र जडेजा और महेश तीक्ष्णा। अगर ये तीनों खिलाड़ी अच्छे से गेंदबाजी करते हैं, गेंद घूमेगी, तो फिर गुजरात टाइटंस के जो बल्लेबाज हैं वो यहां पर आपको परेशान होते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहां पर ये तो है मजबूत पक्ष की बात। वहीं अगर कमजोरियों की बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के, तो अंबती रायडू वो खिलाड़ी हैं जिन्हें लगातार मौके मिले हैं और उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। उसके अलावा अगर बात करें यहां पर तो अजिंक्य रहाणे, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके फॉर्म भी जो है वो अब धीरे धीरे जाती हुई नजर आई है। तो वहां पर 2 बल्लेबाजी स्पॉट ऐसे हैं जो थोड़ा सा मुश्किल में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मोइन अली की बल्लेबाजी पर भी इतना ज्यादा भरोसा शायद चेन्नई सुपर किंग्स नहीं कर पाएगी। और अगर हम बात करें तेज गेंदबाजी में तो तुषार देशपांडे और मथीशा पथिराना है जो कि एक्सपीरियंस्ड नहीं है। हालांकि परफॉर्म अच्छा किया है लेकिन एक्सपीरियंस की कमी वहां पर जरूर छलकती हुई दिखती है हमें। और उसके बाद अगर बात करें महेंद्र सिंह धोनी कप्तान है तो वो कप्तानी से भी बहुत सारे जलवे बिखेर सकते हैं। जिस तरीके के डिसीजंस लेते हैं, बॉलर्स को रोटेट करते हैं, तो वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक तुरुप का इक्का महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी भी साबित होती है। तो ये तो बात हो गई CSK की। अब अगर नजर डालें गुजरात टाइटंस के मजबूत पक्ष की, तो सबसे बड़ा नाम इसमें आता है शुभमन गिल, जिन्होंने पिछले 4 मैचेस में 3 शतक लगा दिए हैं। जी हां, 3 शतक लगा दिया और मुंबई इंडियंस के खिलाफ तो 129 रन की पारी शुभमन गिल ने खेल दी थी। तो सबसे बड़ा खतरा यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए होंगे शुभमन गिल ही। इसके अलावा अगर हम बात करें जो बड़े खतरे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, वो हैं राशिद खान और नूर अहमद। ये जो जोड़ी है स्पिनर्स की गुजरात टाइटंस के पास, वो खासा परेशान करती हुई नजर आ सकती है चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों के लिए। और राशिद खान की तो बल्लेबाजी भी इतनी ज्यादा बेहतर होती हुई हमें नजर आई है। कुछ अच्छी पारियां राशिद खान के बल्ले से देखने को मिलती हैं, कुछ फिनिशिंग उन्होंने जो दिखाई थी मैचेस में, उनसे भी लगता है कि राशिद खान यहां पर एक बेहतरीन ऑलराउंडर बनकर उभरे हैं गुजरात टाइटंस के लिए। उसके अलावा आपको भूलना नहीं चाहिए मोहम्मद शमी इस टीम के पास है जो पर्पल कैप होल्डर है, यानी कि ऑरेंज कैप शुभमन गिल के पास और पर्पल कैप मोहम्मद शमी के पास। तो यहां पर बल्लेबाज भी सबसे धाकड़ IPL 2023 का गुजरात के पास है और गेंदबाज भी सबसे धाकड़ गुजरात टाइटंस के पास ही है। तो ये है कुछ मजबूत पक्ष। और मोहित शर्मा जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं वो भी पर्पल कैप की रेस में आ गए हैं। 24 विकेट उन्होंने ले लिया इस IPL सीजन में और पिछले ही मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 5 विकेट मोहित शर्मा ने हासिल किए थे। तो ये कुछ मजबूत पक्ष हैं गुजरात टाइटंस के लिए। वहीं कमजोरियों पर बात करें तो कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी फॉर्म एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। रिद्धिमान साहा से भी उतने रन्स नहीं निकल पाए हैं, कुछ मैचेस में परफॉर्म जरूर किया है, लेकिन क्या गुजरात टाइटंस रिद्धिमान साहा, हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर जैसे बल्लेबाजों पर उतना ज्यादा भरोसा जता पाएगी? क्या मिडिल ऑर्डर गुजरात टाइटंस का फायर कर पाएगा? अगर शुभमन गिल का विकेट जल्दी गिर जाता है तो कहीं गुजरात टाइटंस फंसती हुई तो नहीं नजर आ जाएगी? ये एक बहुत बड़ा कमजोर पक्ष नजर आता है गुजरात टाइटंस का। तो हमने आपको पिच रिपोर्ट बताई, संभावित प्लेइंग 11 बताई, वेदर रिपोर्ट बताई, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स बताए। इसके अलावा हमने आपको बताए दोनों टीमों के कमजोर पक्ष और दोनों टीमों की मजबूतियां। ये सब जानने के बाद आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है, क्या महेंद्र सिंह धोनी IPL में 5वां टाइटल जीत रहे हैं या फिर गुजरात टाइटंस अपने जो टाइटल है उसको डिफेंड करने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर दीजिए। इसके अलावा ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग न्यूज नेशन पर अब भी जारी है, इसलिए
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज़ नेशन।